हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई मेन केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डिसोसिएशन ऑफ ए गैस A2 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 1 बार एट 300 केल्विन। रिएक्शन दे रखे A2 इन इक्विलिब्रियम विद 2A। The standard Gibbs energy of the formation of involved substance has been provided below in the table. Substance in delta G. For A2 it is minus 100 kilojoule per mole. For A it is minus 50.832 kilojoule per mole. The degree of dissociation of A2 is given by x into 10 to power minus 2 power half, where x equal to nearest integer, given value r equal to 8 joule per mole per Kelvin, log 2 equal to 0.3010, log 3 equal to 0.48। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन दे रखी है उसी को एक बार रीराइट करते हैं। A2 in equilibrium with 2A। डेल्टा जी हमें गिवन है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमें जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखे हो तो ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो डेल्टा जी दे रखा है, तो डेल्टा जी का यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहले पता लगा लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नोट ऑफ ए माइनस डेल्टा जी नोट ऑफ A2, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कितना आ जाएगा डेल्टा जी नोट, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 50.832 माइनस 100 किलो जूल। तो डेल्टा जी नोट कितना बन गया, ये डेल्टा जी नोट ये हमें मिल जा रहा है माइनस 1.664 किलो जूल। तो डेल्टा जी नोट हमें पता चल गया। तो उसके बाद यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लगा लेते हैं। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस आर टी एल एन के पी। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस 1.664 किलो जूल है, तो जूल में कन्वर्ट कर लेते 10⁻³ माइनस आर कितना है दे रखा है 8 यूज करना है, टेम्परेचर 300 केल्विन, एल एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ के पी। जब इन सबको हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है 0.3010 इक्वल टू log के पी। इसका मतलब के पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर मिल गया है। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो आइए वो भी कर लेते हैं। A2 से 2A, जब टाइम t इक्वल टू 0 था मान लेते हैं A2 का 1 मोल था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे आया तो 1 से अल्फा डिसोसिएट हो गया। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो A कितना बनेगा 2 अल्फा। यहां से टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आएगा 1 प्लस अल्फा। अब हमें पता है के पी किसके इक्वल होता है, के एक्स इंटू पी पावर डेल्टा एन जी। के एक्स क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो सभी की वैल्यू यूज कर लेते हैं। के पी कितना था 2, के एक्स इसके इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार, पावर डेल्टा एन कितना आएगा 2 माइनस 1 1। इसको सोल्व करते तो कितना आएगा 2 इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1/3।
एल्फा स्क्वायर जैसे ही 1/3 मिला, लेकिन हमें तो एल्फा को इस तरीके से एक्सपेंड करना है, तो एल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 पावर हाफ। 1/3 किसके इक्वल होता है, 0.33 पावर हाफ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 33 इंटू 10⁻⁻2 पावर हाफ। ये आ गए अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर हम इसको जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है उसके साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 33। तो क्या आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 33 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।